हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन किए थे। सब्स्टिट्यूशन के पहले पार्ट में पहले क्वेश्चन में हमने 5 पार्ट कर लिए थे। छठा जो क्वेश्चन था वो होमवर्क के लिए दिया था। उम्मीद है सभी ने वो क्वेश्चन कर लिया होगा। चलिए आगे 3.3 में क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरीके से करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले वही एक बार वीडियो को लाइक कर दें। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें और पास हुई बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस का पता लगता रहे, वीडियो आपको मिलती रहे टाइम पर और आप आसानी से प्रिपरेशन कर सकें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास 2x + 3y = में 11, 2x + 3y = में 11 और 2x - 4y = में -24। अपने को कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ m कैलकुलेट करनी है, ठीक है। उसके बाद y = में mx + 3 फॉर विच y = में mx + 3। देखिए इस स्टेटमेंट में 3 अननोन वैल्यू हैं y, m एंड x, और यहाँ पर क्या होती है 2 अननोन वैल्यू हैं। अब जब 2 अननोन वैल्यू थी तो हमने क्या किया था, एक अननोन वैल्यू में कन्वर्ट कर लिया था। यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी थी, यहाँ पे पुट कर दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा था अपने पास। अब यहाँ पर अगर हमें y और x की वैल्यू मिल जाती है, हम उसको क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके उसको प्लेस करके m का आंसर जो है आसानी से निकाल सकते हैं। सिंपल वही कल वाला पार्ट। ये है फर्स्ट इक्वेशन और ये है सेकंड इक्वेशन। क्या करते थे, टेक इक्वेशन फर्स्ट को उठाना है। 2x + 3y = में 11, 2x = में 11 - 3y, प्लस का 3y उधर जाके माइनस का 3y, x = में 11 - 3y बाय 2। यहाँ से आ गई ये हमारे पास x की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ y। इसको मानते थे हम इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इस इक्वेशन को कहाँ पुट करना है, सेकंड में पुट करना है। पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकंड। अगर आप सेकंड से x की वैल्यू निकालेंगे तो फर्स्ट में पुट करेंगे, और अगर फर्स्ट से निकालेंगे तो कहाँ पुट करेंगे, सेकंड में पुट करेंगे। देखिए 2 11 - 3y / 2 -4y = में -24। 2 से 2 कैंसल, 11 - 3y -4y = -24, 11 - 7y = -24, -7y = -24, प्लस का 11 उधर जाके -11 -7y -35 -2 कैंसल, और ये आ गया अपने पास y = में 35/7, y आ गया हमारे पास 5 7 5 जा 35। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करते थे, अपना थर्ड में पुट करते थे। पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, ये आ जाएगा हमारे पास x = में 11 - 3 × 5 बाय 2। 3 × 5 हो जाएगा हमारे पास 15। पहले मल्टीप्लिकेशन होते हैं, जैसे बोर्ड पास का रूल सभी बच्चे जानते ही होंगे। पहले मल्टीप्लिकेशन 5 × 3 15, 11 - 15 होता है -4 बाय में 2। ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। अब हमारे पास x और y दोनों ही आंसर आ चुके हैं, y का भी आ चुका है और x का भी आ चुका है। अब हम जैसे ही इसमें पुट करवाएंगे दोनों का आंसर, हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अननोन वैल्यू m हमारे पास कैलकुलेट होके आ जाएगी। चलिए इसको एक बार नोट कर लेंगे। मैं यहाँ से रब करके, इसको रब करके मैं m की वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। देखिए y की जगह क्या है
5m, x की जगह है -2 + 3, प्लस का 3 इधर आगे कितना हो जाएगा माइनस का 3m -2 कितना हो गया 2m -2 नीचे आ गया 2/-2 और यहाँ से m आ जाएगा अपने पास -1। तो ये इस तरीके से हम अपने इस आंसर को कैलकुलेट आराम से कर सकते हैं। देखिए m का भी आंसर आ गया, x y का भी आंसर आ गया, किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व किया जा सकता है इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। ठीक है, जब एलिमिनेशन पढ़ेंगे तो एलिमिनेशन के जरिए पढ़ेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मेथड है हमारे पास, 1 बाय 1 सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे। हर एक क्वेश्चन, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा। हाँ, एग्जाम्पल आप चाहें तो खुद घर पर ट्राई कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नहीं होगा आप कमेंट सेशन में शेयर कर सकते हैं, मैं वहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो में वो जरूर करा दूंगा। चलिए, उसके बाद है हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं हम पहले भी कर चुके हैं 3.1 में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। स्टेटमेंट बनाने के बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में अपने को बोला हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। चलिए जी, 2 नंबर हैं, उनके बीच का डिफरेंस जो है 26 है और 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे से क्या है 3 टाइम्स है। तो 2 नंबरों की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो वो 2 नंबर ही मानने पड़ेंगे। लेट फर्स्ट नंबर, या हम कह सकते हैं लेट लार्जेस्ट नंबर x, अभी बता दूंगा मैं लार्जेस्ट क्यों मान रहा हूँ, और लेट स्मॉलेस्ट नंबर y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए, उसने स्टार्टिंग में बोला है द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। अगर 2 नंबरों के बीच का डिफरेंस 26 है तो पक्का ऐसा जरूर होगा कि एक नंबर बड़ा होगा और एक नंबर छोटा होगा, तभी उनके बीच का डिफरेंस लिया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि अगर उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं है तभी वो इक्वल होंगे आपस में। देखिए, तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच का डिफरेंस जो है 26 है, इसका मतलब इस लार्जेस्ट नंबर में से इस स्मॉलेस्ट नंबर को अगर हम माइनस करें तब क्या आ जाएगा हमारे पास 26 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप मानते हैं फर्स्ट नंबर x सेकंड नंबर y तभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तब आपके लिए थोड़ी सी समस्या ये रहेगी, आपको 2 स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 लिखना पड़ेगा और एक बार y माइनस एक्स 26 लिखना पड़ेगा, क्योंकि तब आपको ये नहीं पता होगा कि जो आपने फर्स्ट नंबर माना है वो लार्जेस्ट है या फिर स्मॉलेस्ट है। ठीक है, अगर आप लार्जेस्ट मानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक स्टेटमेंट पे काम चला सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट नंबर लेट करके करेंगे तो आपको 2 स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, x माइनस वाई एंड y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26। ठीक है, उसके बेस पर स्टेटमेंट बाकी भी चेंज होगी, जो भी मैं सेकंड स्टेटमेंट बनाने वाला हूँ। ये आगे हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट। उसके बाद में बोला हुआ है फर्स्ट 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, सोच के देखे जरा दिमाग से कि भाई कौन सा नंबर 3 टाइम्स हो सकता है, बड़े वाला ही होगा, सिंपल सी बात है, छोटा तो हो नहीं रहा। मैं कहूँ 1 नंबर या मैं कहूँ लार्जेस्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ से कह सकते हैं x इज इक्वल टू में 3y। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ है, ऑटोमेटिकली ही लगा हुआ है। अब कुछ बच्चे सोचे कि सर यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, y को उधर लेके जाओ, 26 प्लस वाई बनाओ। अरे भाई, करने की नीड ही नहीं है वो। अब आप जरा ध्यान से देखें, यहाँ पर ऑटोमेटिकली ही x की वैल्यू नहीं दी हुई 3y। अगर मैं इस x की वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, अगर इस x की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करा दूँ 3y माइनस वाई इज इक्वल टू में 26 एंड
2y इज इक्वल टू में 26, y इज इक्वल टू में 26 बाय में 2 और y इज इक्वल टू में आ जाएगा अपने पास 13। यहाँ से y की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई, आसानी से आ गई। अब अगर y की वैल्यू निकल चुकी है तो हमें x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड। ठीक है, जैसे ही सेकेंड में पुट करेंगे x इज इक्वल टू में 3 इंटू 13, x इज इक्वल टू में 39। तो यहाँ से हमारे पास जो x आया वो 39 आया और y आया वो आया 13। मतलब देखिए अब इनके बीच का डिफरेंस भी कितना है, 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ये जो नंबर है ये इससे 3 टाइम्स भी है। अगर आप फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर मान के करेंगे तो स्टेटमेंट आपको ज़्यादा बनानी पड़ सकती हैं, और अगर आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट मान के करेंगे तो आपका बिल्कुल सिंपली वे में क्वेश्चन जो है हो जाएगा। ठीक है, इस पार्ट को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं और देखिए कि क्या आपके फ्रेंड्स किसी और तरीके से इस क्वेश्चन को निकालते हैं, क्या करते हैं वो, क्या नहीं करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। कोई भी अगर वही डाउट आता है तो आप कमेंट सेशन में जरूर बताएं और वीडियो को वही लाइक जरूर करें। सेकेंड क्वेश्चन है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। चलिए सबसे पहले हम समझ लेंगे, अगर एंगल की बात आ गई है क्वेश्चन नंबर 2 में, सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ लेते हैं और सप्लीमेंट्री का मतलब समझ लेते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब समझ लेंगे और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब समझ लेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि सम ऑफ 2 एंगल्स, सम ऑफ 2 एंगल्स इज 90 डिग्री। जहां पर 2 एंगल का सम, 2 एंगल का टोटल कितना हो, 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वो कैसे एंगल कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। और जहां पर सम ऑफ 2 एंगल इज 180 डिग्री, जहां पर 2 एंगल का टोटल जो होता है 180 डिग्री होते हैं, वो कैसे एंगल कहलाते हैं, वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, वो कहलाते हैं हमारे पास सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए अब सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में पता लग गया, क्वेश्चन अपना सप्लीमेंट्री के ऊपर दिया हुआ है, पढ़ते हैं इसको। बोल रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल। चलिए सबसे पहले लार्जर स्मॉलर की बात है तो क्या कर लेते हैं, लेट लार्जर एंगल को मान लेते हैं x डिग्री का, लेट स्मॉलर एंगल y डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक स्टेटमेंट तो हम जानते हैं कि इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, 180 डिग्री आएगा। लेकिन आप सिंपल न्यूमेरिकल वैल्यू में लिखिए, डिग्री में बाद में हम कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई दोनों का टोटल कितना आएगा, 180 डिग्री। ये तो अंडरस्टूड स्टेटमेंट है। उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए हम कहें द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल इज एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। एक्सीड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक्सीड का मतलब होता है माइनस से और सक्सीड का मतलब होता है प्लस से। कि लार्जर जो एंगल है अगर उसमें से एक्सीड स्मॉलर एंगल को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास रिमेनिंग कितना बचेगा, 18 यहाँ पर बच जाएगा। ये बन गई हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट, ये बन गई हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट। अब आप क्या कर सकते हैं, टेक इक्वेशन फर्स्ट, टेक इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू में 180 डिग्री, x इज इक्वल टू में 180 माइनस वाई, ये आ गई हमारे पास थर्ड स्टेटमेंट। जैसे ही थर्ड आई पुट करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड 180 माइनस वाई इज इक्वल टू में 18, 180 माइनस 2y इज इक्वल टू में 18 माइनस 2y इज इक्वल टू 180 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2y इज इक्वल टू में
माइनस 162, माइनस टू माइनस कैंसल, वाई आ जाएगा 162 बाय, और वाई आ गया हमारे पास 81 डिग्री। वाई हमारे पास आ जाएगा 81 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर डिग्री आराम से लगा सकते हैं। चलिए अब अगर मैं यहाँ पर करूँ, यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम है, मैं ऊपर वाला पार्ट जो है रब कर रहा हूँ। y की वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे थर्ड में, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, वी गेट, हमें मिलेगा x इज इक्वल टू में 180 माइनस 81, x इज इक्वल टू में आ गया 99 डिग्री। अब देखिए आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, दोनों का टोटल जो है 180 है। वन एंगल इज ग्रेटर देन द अदर बाय 18, या हम कह सकते हैं वन एंगल इज एक्सीड द अदर बाय 18। आप जैसे मर्जी उसको कंसीडर कर सकते हैं, जैसे मर्जी बोल सकते हैं, जैसे मर्जी समझ सकते हैं। देखिए 18 का इनके बीच में डिफरेंस है और दोनों का टोटल भी कितना है 180 डिग्री है। तो इस तरीके से सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएगा अगर एंगल के ऊपर क्वेश्चन बनता है तो। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर इसी पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया भी है, फर्स्ट एक्सरसाइज में करवाया था। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3800। चलिए जहाँ पर ऐसे आएगा क्वेश्चन, क्या करना था हमें, लास्ट में आपके पास दिया भी हुआ है कि बैट और बॉल की कॉस्ट निकालिए। तो क्या कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट की कॉस्ट हमारे पास जो आएगी वो x रुपीज़ हो गई। लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल y रुपीज़ हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बैट खरीदे हैं, 7 बैट और 6 बॉल। तो अगर एक बैट हमारे पास x रुपीज़ का है तो 7 बैट हो जाएंगे 7x। अगर एक बॉल y रुपीज़ की है तो 6 बॉल हो जाएंगी 6y, और टोटल आ गया हमारे पास 3800 रुपीज़। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल। अगर हमारे पास 3 बैट खरीदता है और 5 बॉल खरीदता है तो टोटल उसका अमाउंट आएगा 1750 रुपीज़। इस तरीके से हमारे पास ये आ जाएगा। देखिए दोबारा वही क्वेश्चन, स्टेटमेंट बन गई। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को उठाना है और यहाँ से क्या कर लेना है, x की वैल्यू को निकाल लेना है। टेक इक्वेशन फर्स्ट, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू में 3800, 7x इज इक्वल टू में 3800 माइनस में 6y, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, एंड x इज इक्वल टू में 3800 माइनस 6y बाय 7, और ये हमारे पास आ जाएगा थर्ड स्टेटमेंट। अब इस x की वैल्यू को यहाँ लिख देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। अब इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, सेकेंड में पुट करेंगे। ये आ गया हमारे पास 3 एज इट इज, 3800 माइनस 6y बाय में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू में 1750। देखिए कट नहीं सकता आपस में, तो इनकी क्या कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई, 0 0 8 3 जा 24 2 11। इसको इससे करेंगे माइनस का 18y अपोन में है 7, ठीक है। उसके बाद प्लस में 5y इज इक्वल टू में 1750। एलसीएम लिया, कंप्लीट का 7 एलसीएम आ गया 11400 माइनस 18y प्लस में 35y इज इक्वल टू में 1750। देखिए ये कंप्लीट एक स्टेटमेंट थी ये वाली, और एक ये वाली अलग से स्टेटमेंट थी। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 7, एलसीएम आ जाएगा 7। बताया भी था अगर चाहें तो आप इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 और 7 की, 7 उधर गया 1 इधर आया,
1 इधर आएगा तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इस तरीके से इधर क्या चला जाएगा, 7 0 0 7 5 जा 35, 3 आ गया यहाँ पर, 7 7 जा 49, 49 और 3 52, 5 आया, 7 1 जा 7 और 5 12, और इधर बचेगा हमारे पास, थोड़ी सी जगह कम है भाई, ये उधर नहीं हो पाएगा। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ, इस वाले ऊपर वाले पोर्शन को, ताकि स्टेटमेंट में रब नहीं करता। तो ये आया हमारे पास, इधर तो बचा है 11400 प्लस के माइनस के 18 प्लस के 35, तो ये हो गया प्लस के 70 y इज इक्वल टू, भाई ये हमारे पास कितना आया था 1 2 ये आया था 0 5 3 2, एक मिनट 0 हाँ जी यही है, तो 17y हो गया 1 2 2 5 0 माइनस 1 1 4 00, तो 17y इज इक्वल टू में 0 5 8, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे पास 850 बच जाएगा, और y आ जाएगा बाई में 7, और इसको कट करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 50 रुपीज़। इसका मतलब हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ बॉल आई है, क्योंकि y को हमने क्या माना था, बॉल को हमने y माना था, तो हमारे पास बॉल की कॉस्ट कितनी आ गई 50 रुपीज़ आ गई। अब हम इसको पुट कर सकते हैं, पुट वैल्यू ऑफ y इन थर्ड। जैसे थर्ड में पुट करेंगे x इज इक्वल टू में 3800 माइनस में 6 इंटू में 50 बाय में 7, तो x आ गया 3800 माइनस में 300 बाय में 7, तो x इज इक्वल टू में 3500 बाय 7, और ये आ गया हमारे पास 500 रुपीज़। इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500 रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज 50 रुपीज़। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर टैक्सी चार्जेस की बात है, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन है। इतने आप चाहें तो ये जो 6th पार्ट है एज वाला क्वेश्चन है जो, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है 5 ईयर हैंस, आप इसको ट्राई कर सकते हैं घर पे, क्योंकि एज रिलेटेड मैंने क्वेश्चन एक करवाया था, आफ्ताब एंड इज डॉटर वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। आप चाहें तो उसको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में 3.3 जो है अपने कंप्लीट करेंगे और समझेंगे एलिमिनेशन मेथड को। चलिए सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए हैव अ नाइस डे फ्रॉम माय साइड।